बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। मकतब टीवी देखने वालों को राव कमर रिजवान नई वीडियो में खुशामदीद कहता है। दोस्तों, आज पाकिस्तान की फिजा एक बार फिर सौगवार है कि आज मोहसिन पाकिस्तान के दिफा का जामिन और दुश्मनाने पाकिस्तान की आंखों में चुभने वाला ये शख्स जिसने पाकिस्तान के दिफा को नाकाबिल तस्खीर बनाया, डॉक्टर अब्दुल कदीर खान इस दारे फानी से कूच कर गए और गुज़श्ता कल अपने खालिक हकीकी से जा मिले। दोस्तों, डॉक्टर अब्दुल कदीर खान वो शख्स थे कि जिनके बाइस पाकिस्तान का शुमार दुनिया की उन 7 रियासतों में होता है जिनके पास एटमी ताकत मौजूद है और कोई भी मुल्क पाकिस्तान के खिलाफ कार्रवाई करने से पहले सैकड़ों बार सोचता है। इस शख्स ने पाकिस्तान के दिफा को नाकाबिल तस्खीर बनाकर मुल्क को दुनिया के ताकतवर ममालिक की सफ में ला खड़ा कर दिया। डॉक्टर अब्दुल कदीर खान वो साइंसदान हैं कि जिन्होंने पाकिस्तान को एटमी ताकत बनाकर पाकिस्तान का नाम दुनिया भर में रोशन कर दिया। इस अजीम पाकिस्तान को मोहसिन पाकिस्तान के नाम से भी दुनिया जानती है। पाकिस्तानी एटम बम के खालिक की जिंदगी की कहानी क्या है, आज के वीडियो में आपको तफसील से आगाह करेंगे। लिहाजा आज के इस वीडियो को आखिर तक लाजमी देखिएगा और अगर आपने अभी तक हमारा चैनल मकतब टीवी सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब कर लीजिए। साथ में लगे बेल आइकॉन को भी जरूर प्रेस कीजिएगा ताकि लेटेस्ट अपलोड होने वाली हमारी वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको बर वक्त मिलता रहे। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें अपने दोस्तों के साथ और कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार जरूर कीजिएगा। दोस्तों, पाकिस्तानी साइंसदान और पाकिस्तान के एटमी प्रोग्राम के खालिक डॉक्टर अब्दुल कदीर खान हिंदुस्तान के शहर भोपाल में 21 अप्रैल 1936 को पैदा हुए। वो एक पश्तून घराने में पैदा हुए और उनका नाम अब्दुल कदीर रखा गया और फिर वो अपने नाम के साथ खान लगाने लगे। पाकिस्तान बना तो उनका खानदान हिजरत करके कराची आ गया। अब्दुल कदीर खान ने फिजिक्स के मजमून में कराची यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएशन मुकम्मल की और बाद-ए-अज़ा मज़ीद तालीम जारी रखने के लिए यूरोप का रुख किया और फिर 15 बरस तक यूरोप में मुक़ीम रहे। इस दौरान बर्मिंघम की यूनिवर्सिटी में पढ़ते रहे और फिर हॉलैंड की एक यूनिवर्सिटी में तालीम हासिल करने का मौका मिला। आखिरकार बेल्जियम की यूनिवर्सिटी से फारिगुल तहसील हुए तो पाकिस्तान की खिदमत करने की गरज से वापस अपने मुल्क लौट आए। अब्दुल कदीर खान जब पाकिस्तान लौटे तो उस वक्त भारत के एटमी प्रोग्राम की बाज़गश्त थी और मुख्तलिफ दिफाई हलकों में ये कहा जाने लगा था कि अगर भारत अपने एटमी प्रोग्राम में कामयाब हो गया तो खित्ते में ताकत का तवाज़ुन ख़त्म हो जाएगा और पाकिस्तान की सलामती और पाकिस्तान की दिफाई सूरत हाल के लिए ये एक ऐसी मुश्किल पैदा हो जाएगी कि जिसका मुकाबला करना शायद पाकिस्तान के लिए मुश्किल हो जाए। दोस्तों, आपको बताते चलें कि उस वक्त के वज़ीर आज़म जुल्फ़िकार अली भुट्टो ने पाकिस्तान के दिफा को नाकाबिल तस्खीर बनाने के लिए प्रोग्राम शुरू किया जिसे पाकिस्तान एटमी प्रोग्राम का नाम दिया गया। सन 1976 के मई के महीने में 31 तारीख को जुल्फ़िकार अली भुट्टो की दावत पर इंजीनियरिंग रिसर्च लेबॉर्ट्री के पाकिस्तान एटमी प्रोग्राम में डॉक्टर अब्दुल कदीर खान ने शमूलियत इख्तियार की और इसके बाद पाकिस्तान के दिफा की कहानी यकसर तब्दील होने लगी। बाद-ए-अज़ा इस इदारे का नाम सदर पाकिस्तान जनाब ज़ियाउल हक ने डॉक्टर अब्दुल कदीर खान के खिदमात के एवज 1 मई 1981 को तब्दील करके डॉक्टर A.Q. खान रिसर्च लेबॉर्ट्री रख दिया और ये इदारा आज भी कायम है और इसी नाम से कायम है। याद रहे कि डॉक्टर अब्दुल कदीर खान कहोटा रिसर्च लेबॉर्ट्री के भी खालिक हैं। ये इदारा पाकिस्तान में यूरेनियम की अफजूदगी का जामिन था। डॉक्टर A.Q. खान ने नवंबर 2000 में एक और दरसगाह की बुनियाद रखी जहां बुनियादी तौर पर एटमी प्रोग्राम से मुतालिक तालीम दी जाने लगी। दोस्तों, कहते हैं कि हॉलैंड ने डॉक्टर अब्दुल कदीर खान पर हॉलैंड की अहम एटमी मालूमात को चुराने और उसको पाकिस्तान में इस्तेमाल करने के इल्जाम पर मुकदमा दर्ज किया। लेकिन हॉलैंड, बेल्जियम और जर्मनी जहां जहां वो तालीम हासिल करने के सिलसिले में मौजूद रहे, वहां के प्रोफेसर्स ने जब डॉक्टर अब्दुल कदीर खान पर लगने वाले इल्जामात का जायजा लिया तो उन्हें बरी जिम्मा करार दे दिया। डॉक्टर अब्दुल कदीर खान वो मायानाज साइंसदान थे कि जिन्होंने 8 साल के इंतहाई कलील अरसे में अनथक मेहनत, लगन और मुहिब्बे वतनी के जज्बे के तहत एटमी प्लांट नस्ब करके दुनिया के नोबेल इनाम याफ्ता साइंसदानों को भी हैरान कर डाला, क्योंकि अमूमी राय ये थी कि पाकिस्तान के पास इतने वसाइल ही नहीं मौजूद कि पाकिस्तान एक मुकम्मल एटमी प्लांट नस्ब करे और अपने एटमी प्रोग्राम को हतमी अंजाम तक पहुंचाए। लेकिन ये डॉक्टर अब्दुल कदीर खान की सोच और उनकी मेहनत का नतीजा था कि पाकिस्तान 1998 में एटमी हथियार बना चुका था। अब उनका सिर्फ तजर्बा करना बाकी था, जिसके लिए उस वक्त के वजीर आजम नवाज शरीफ से दरख्वास्त की गई कि अब वो वक्त आ गया है
जिसका पूरी कौम बेसब्री से इंतजार कर रही थी और दुश्मनाने पाकिस्तान के वहमो गुमान में भी नहीं था कि पाकिस्तान एक एटमी ताकत बन चुका है, लिहाजा पूरी दुनिया को अपनी ताकत दिखाई जाए। ये मई 1998 का महीना था कि डॉक्टर अब्दुल कदीर खान ने भारतीय एटमी तजर्बों के मुकाबले में नवाज शरीफ से तजर्बाती एटमी धमाके करने की दरख्वास्त की। बिलाखिर 28 मई का वो दिन था कि जब चागी के पहाड़ों में कामयाब 6 एटमी धमाके किए गए और उसके नतीजे में पूरी दुनिया में खलबली मच गई। इस मौके पर डॉक्टर अब्दुल कदीर खान ने दुनिया को पैगाम दिया कि हमने पाकिस्तान के दिफा को नाकाबिले तस्खीर बना दिया है। हम चंद सेकंड्स में अपने दुश्मन को सफ़े हस्ती से मिटाने की ताकत रखते हैं और यूं पाकिस्तान का ये बेटा दुनिया के उफ़क़ पर पाकिस्तान के एटमी प्रोग्राम के खालिक के तौर पर मशहूर हुआ। पाकिस्तान के एटमी धमाके पूरे आलम इस्लाम में यूं फैले कि उन पर जश्न मनाया जाने लगा। सऊदी मुफ्ती आज़म डॉक्टर अब्दुल कदीर खान को इस्लामी हीरो करार देने लगे। इस्लामी ममालिक की ये खुशी जब मगरबी दुनिया को रास न आई तो उन्होंने पाकिस्तान के एटमी प्रोग्राम को इस्लामी बम करार दे दिया, जिसको अब्दुल कदीर खान ने बाखुशी कबूल कर लिया। लेकिन इस मौसम पाकिस्तान पर भी वो वक्त आया कि हमेशा से पाकिस्तान की रीत और रिवायत रही है। मुशर्रफ के दौर में डॉक्टर अब्दुल कदीर खान पर इंतहाई हसास मालूमात को चोरी करने और मवाद को दीगर ममालिक को फ्राहम करने का इल्ज़ाम लगाया गया, जिसकी वजह से उनको तवील अरसा नज़रबंदी का सामना भी करना पड़ा। लेकिन दोस्तों याद रहे कि डॉक्टर अब्दुल कदीर खान की शख्सियत एक ऐसी पुरवकार शख्सियत थी कि जिनका नाम पाकिस्तान की तारीख में सुनहरी हरूफ में लिखा जाएगा। ये पाकिस्तान की धरती का वो बेटा था कि जिसने दीगर ममालिक की नेशनलिटीज़ को ठुकराकर अपने मुल्क में नज़रबंदी को कबूल करने को तरजीह दी। सन 1996 में उस वक्त के सदर लगारी ने उन्हें पाकिस्तान का सबसे बड़ा इनाम शान इम्तियाज से नवाजा, जबकि इससे कबल 1989 में हलाले इम्तियाज के तमगे से भी डॉक्टर अब्दुल कदीर खान को नवाजा गया था। दोस्तों, डॉक्टर अब्दुल कदीर खान 85 बरस की उम्र गुजारने के बाद 10 अक्टूबर 2021 को अपने खालिक हकीकी से जा मिले। इन्ना लिल्लाही व इन्ना इलैहि राजिऊन। दोस्तों, हम ये उम्मीद करते हैं कि आपको हमारी आज की ये वीडियो जरूर पसंद आई होगी। अगर आपको हमारी आज की ये वीडियो पसंद आई है तो सबसे पहले तो इस वीडियो को लाइक करें और कमेंट बॉक्स में मोहसिन पाकिस्तान डॉक्टर अब्दुल कदीर खान के लिए अपनी मोहब्बत का इजहार जरूर कीजिएगा। अल्लाह से दुआ करते हैं कि अल्लाह ताला हमारे मुल्क पाकिस्तान को सही सलामत रखे, अपनी हिफ्ज़ व अमान में रखे और हमारे हीरो डॉक्टर अब्दुल कदीर खान को जन्नत में आला मकाम अता फरमाए। आमीन सुम्मा आमीन। सो दोस्तों, ये थी हमारी आज की वीडियो। मजीद ऐसी वीडियोस देखने के लिए हमारा चैनल मकतब टीवी जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए। साथ में लगे घंटी के निशान को भी जरूर प्रेस कीजिएगा ताकि लेटेस्ट अपलोड होने वाली वीडियोस का नोटिफिकेशन आप तक बर वक्त पहुंचता रहे। मुझे अगली वीडियो तक इजाजत दें। अल्लाह हाफिज।